morning, students. How you all? I hope you all are fine. Actually, today I am going to explain you the third poem of this book, First Flight. I have explained the first poem, the second poem, and today I am going to explain the third of First Flight. Actually, this poem is all about a tiger in the zoo. A tiger in the zoo. Now let us see. A tiger is in the zoo. The tiger who loves to stay in the jungle freely and roams freely was once kissed by human being in the zoo. Now see how does he feel if he has been kissed in the zoo and he doesn't have the place as he used to like, as he loves to go freely in the jungle. He loves to go wherever he likes to go. He loves to eat whatever he likes to eat, but all these things has been restricted by human being once he has been kissed. So how does he feel? Does it behave naturally or artificially? All these things we have to discover in this poem. Actually, this poem is contrast between the natural habitat, mean to say the tiger who lives in the jungle and the tiger who lives in the zoo. This is the comparison between these two tigers. How the tiger living in the jungle look like in the form of caricatures or in his behavior, and the tiger who living in the zoo, how does it behave? Okay, let's get started the poem. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. ये जो poem है ये contrast है, comparison है उस टाइगर के बीच में जो जंगल में रहता है और उस टाइगर के बीच में जिसको ह्यूमन बीइंग ने केस्ड कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, बंद कर दिया है जू में. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. ये जो पोम है पहले क्या नाम है, जो जंगल में जो टाइगर रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, फिर उसके बाद जो जू में जो टाइगर रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन करती है. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. स्टेंजा में देखना कि कौन सा स्टेंजा जो टाइगर जू में रहता है उसके बारे में और जो टाइगर जंगल में रहता है उसके बारे में. Let's get started the first stanza of this poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage. Now let us see the difficult meaning of this stanza. What is the meaning of vivid? Vivid means bright. And stripes तो आप जानते हैं पट्टियां होती हैं जो टाइगर के ऊपर जो निशान, जो मार्क्स पड़े होते हैं उन्हीं पट्टियों को कहते हैं. एंड क्वाइट मीन्स पीसफुल एंड रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर. और यहाँ पैड्स का मतलब क्या कह रहा है, पॉज ऑफ द एनिमल का जो पॉ है उसके बारे में बता रहा है. और स्टॉक मीन्स क्या होता है, टू रोम, टू वॉक. जो पहला स्टेंजा है वो इट्स ऑल अबाउट द टाइगर हु इज इन द जू, जो जू में है, जो चिड़ियाघर में है. क्योंकि ये जब वो जू में है, चिड़ियाघर में है, तो ही डजंट हैव इनफ स्पेस टू रोम फ्रीली. ही हैज लिमिटेड स्पेस टू बी गिवन टू रोम इन द कन्फाइंड इन द कॉन्क्रीट सेल. तो क्या है कि वो टाइगर के पहले तो वो बताता है, डिस्क्रिप्शन देता है कि जो टाइगर है लंबा चौड़ा सा, उसके जो बॉडी पर, उसके जो बैक पर जो स्ट्राइप्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी खूबसूरत है. और वो केज के अंदर वॉक करता है, टहलता है, घूमता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बहुत ही कम
अपने केज के अंदर वो बहुत ही कम स्टेप ले पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैज़ बीन कॉन्फाइंड, ही हैज़ बीन केज्ड, क्योंकि उसको क्या नाम है कैद कर दिया गया है, तो उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। और एक लिमिटेड स्पेस में क्या करता है, एक एज से दूसरे एज तक जाता है उस प्रिजन की, उस केज की, तो वो इस तरह से टहलता रहता है। और उसके जो पॉज हैं, अब इसके पॉज काफ़ी सॉफ्ट हैं, एक्चुअली इतने सॉफ्ट हैं कि जब वो चलता है तो इट डजंट मेक एनी साउंड वाइल वॉकिंग ऑन इन द केज में जब वो चलता है तो उसके पैरों की कोई भी आवाज़ निकल के नहीं आती, और वो शांत है बट गुस्से में है। ही इज़ फुल ऑफ एंगर, ही इज़ क्वाइट बट ही इज़ फुल ऑफ एंगर। शांत तो है लेकिन वो अंदर से बहुत गुस्से में है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. राइटर कह रहा है कि ये जो केज में है ना, ये जो पिंजरे में है ना, इसे तो जंगल में होना चाहिए। और लर्किंग का मतलब होता है तो टू हाइड समवेयर फॉर हंटिंग, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, अपने स्प्रे के ऊपर पहुंच करने के लिए कहीं छिपे रहना। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह किसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासों के बीच में छिपा होना चाहिए इसको। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें हैं, और उनसे उसको धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नियर द वाटर होल, और उसे कहाँ पर होना चाहिए? वाटर होल का मतलब होता है वाटर बॉडी, रिवर हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, छोटा मोटा कोई तालाब हो सकता है। तो उसे तो किसी पानी के तालाब के पास होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटी मोटी तकड़ी तकड़ी डियर वहाँ से गुजरती हैं। और जानते हो कि टाइगर को डियर कितनी पसंद है। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में वो अपना व्यूज़ रख रहा है, पोएट अपने व्यूज़ को रख रहा है, बता रहा है कि उसको यहाँ होना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, boring his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसे तो जंगलों के आसपास जो घर बने हैं वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए? स्नॉल करना चाहिए। स्नॉल में क्या होता है? ऑल करना, गुर्राना। उसे तो गुर्राना चाहिए। गुर्राते क्यों है? क्योंकि टू मेक देम टेरराइज, टू मेक देम फिल विथ फियर, उन्हें क्या नाम है? डर से, उनके अंदर डर पैदा कर देना। जो टाइगर का एक नेचुरल पावर होती है जो उनको मिलता है और जिनको देखकर लोग भागते हैं, वो क्या नाम है? उसे करना चाहिए, जिसकी एक नेचुरल हैबिट है। अब जो टाइगर जू में है वो उसे तो उतनी फ्रीडम, उसको तो उतनी आज़ादी नहीं दी गई है, और उसे पता भी है कि अगर मैं स्मॉल भी करूँगा, अगर मैं हॉल भी करूँगा तो मुझसे लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम कॉन्फाइंड इन द केज, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कैद है, वो बाहर निकल नहीं सकता, एक लिमिटेड स्पेस में है। तो वो बहुत लोगों को टेरराइज नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, अंदर ही क्या नाम है जो कुछ उसे करना वो कर सकता है। लेकिन अगर एक टाइगर अगर जंगल में है और वो फ्री है तो लोग, इवन आपके पास गन भी होते हुए भी आप डरेंगे उसे उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो उसकी स्पीड जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, वो कहीं से भी आपको अटैक कर सकता है। तो यही यहाँ पर पोएट ये बता रहा है कि उसे तो जंगल के आसपास जो घर बने हैं वहाँ पर उसे जाना चाहिए और गुर्राना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए। और अपने बैरिंग का मतलब होता है टू शो, फैंस का मतलब होता है कैनाइन टीथ, उसे और अपने कैनाइन टीथ जो सफ़ेद, जो उसके वाइट कैनाइन टीथ हैं उसे दिखाना चाहिए, उसे अपने पंजे दिखाने चाहिए, ताकि लोग इससे क्या हो, गांव के लोग डर सकें, गांव के लोग डरें। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉपिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है, और इसकी सारी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, पिंजरे के साथ साथ बंद है। ही कैन नॉट शो ऑफ हिज
power. He cannot show off his strength, which he used to show in the jungle freely. और वो क्या कर रहा है? बस वो स्टॉप कर रहा है, रोम कर रहा है, घूम रहा है उसी पिंजरे के अंदर। लेंथ है, उस केज की जितनी लेंथ है, इस लेंथ के को ही क्या नाम है वो मेजर कर रहा है। बस एक एंड से दूसरे एंड तक वो स्टॉप कर रहा, घूम रहा है, टहल रहा है। और जो विजिटर उसको देखने के लिए, इसका मतलब जो जू में जो विजिटर उसे देखने के लिए आते हैं, he doesn't like to show them any interest. He doesn't like to show them any interest, मतलब वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है, उनको देखने में कोई भी इंटरेस्ट वो शो नहीं करता है। He just walks and sits and does nothing, anything and does nothing. टहलता है, बैठ जाता है, कुछ भी नहीं करता है। He has lost his interest. उसने अपना इंटरेस्ट ही खो दिया है। He has lost his world. उसने अपनी दुनिया ही खो दी। उसकी जो दुनिया थी वो जंगल थी। जंगल में वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर उसे पता है कि अगर मैं कुछ भी मैंने गलत किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे विपिंग किया जाएगा, मुझे डंडे से मारा जाएगा या मुझे चाबुक से मारा जाएगा। उसे भी पता है। He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और उसके बाद जब रात का वक्त हो जाता है तो वहाँ पर जो गार्ड करने वाले जो पर्सन हैं, जो गार्डिंग करते हैं जू की, वो अपनी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करते हैं, रोम करते हैं, घूमते हैं। इसलिए घूमते हैं ये देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई क्रिएट हो रही है, कोई एनिमल कहीं भाग तो नहीं रहा है, कोई थीफ तो अंदर नहीं आ रहा। मतलब वो सारी क्लाइमेटीज को देखते हैं जो आसपास से हो सकती है, जो आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो वो कह रहा है कि वो जो पेट्रोलिंग कार जो गार्ड के अंदर बैठकर पेट्रोल करते हैं, घूमते हैं, उनकी आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है। और पेट्रोलिंग कार जानते हैं VR में चलती है, यानी कि बहुत ही लेट नाइट में वो पेट्रोलिंग कार चलती है, गार्डिंग करने के लिए, देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो कहीं क्रिएट नहीं हो रही है। तो कह रहा है कि उनकी आवाज़ को वो सुनता है, टाइगर उनकी आवाज़ को सुनता है, उनकी गाड़ियों की आवाज़ को सुनता है जब वो पेट्रोलिंग करते हैं, और अपनी ब्रिलियंट आइज से आसमान में निकले हुए तारे हैं, उन तारों को घूरता रहता है। मतलब वो सोचता रहता है कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से बद से बदतर हो गई है एक बार मुझे यहाँ पर कैद करने के बाद। काश मैं जंगल में होता तो इस तरह से मुझे कोई टॉर्चर नहीं कर पाता, मुझे कोई परेशान नहीं कर पाता। इस तरह से वो स्टेयर कर रहा है तारों को आसमान में और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। अब दिस इज द एंड ऑफ द पोम। अब मैं इसकी क्या नाम है समरी भी आपको सेंड कर दूंगा और इससे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।